एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा फनी होने वाली है क्योंकि मैं आज की वीडियो में बताऊंगी कनाडा के कुछ ऐसे लॉज, ऐसे कानून जो कि बहुत ही फनी और बहुत ही वियर्ड है, जिसको आपको सुनकर लगेगा कि ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत थी कानून बनाने की। और मैं जब इनको पढ़ रही थी ना, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मैं क्या कुछ भी बनाया हुआ है। बट चलो आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसे कुछ 7 से 8 लॉज जो यहाँ पे बने हुए हैं, और उसको अगर आप तोड़ोगे तो आप पहुंच जाओगे जेल। सबसे फनी तो सबसे पहले वाला ही मैं आपको बताती हूँ। चलो, तो जो सबसे पहला यहाँ का कानून है वो है ओंटारियो में कुछ गैस स्टेशंस पे विसल बजाना मना है। आई डोंट नो कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम तो पीपनी टाइप कुछ कहते थे, पीपनी कुछ बोलते थे। मुझे नहीं पता कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हिंदी में, बट विसल बजाना मना है, बैंड है, आप इसको नहीं बजा सकते हो। ओके, सो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ के कुछ जो यहाँ पे गैस स्टेशन होते हैं ना ओंटारियो में, वहाँ पे पब्लिक डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि पेट्रोल पंप के आसपास ऐसी आवाज़ें जो ट्रैफिक है उसको कंफ्यूज और पैनिक कर सकती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे विसल बजाना बैंड है, मना है। अब इमेजिन करो आप किसी गैस स्टेशन के आसपास से निकल रहे हो और आप ऐसे ही आपका विसल बजाने का मन करे, आप सीटी मार रहे हो या आप कुछ भी ऐसे कर रहे हो, ठीक है। मुझे विसल देखो काफ़ी टाइप की होती हैं। अब आप मुंह से भी सीटी मार सकते हो, आप विसल बजाने वाला भी आता है, वो टाइप की भी चीज़ें हैं, तो दोनों ही बैंड है, आप मुंह से भी सीटी नहीं मार सकते। इमेजिन कि आप सीटी मारते हुए चल रहे हो और पीछे से पुलिस की गाड़ी आई और आपको 1 मिनट में गाड़ी में बिठा लिया कि चलो आज तुझे जेल की सैर कराते हैं। तो ये वाला बड़ा ही वियर्ड रूल लगा मुझे, बट इनके अकॉर्डिंग इन्हीं की समझ है कि जो पब्लिक है वो पैनिक हो सकती है, कंफ्यूज हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। आई डोंट नो। दूसरा जो रूल बताने वाली हूँ ना, आप हंसोगे। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोविंस है अल्बर्टा, तो वहाँ का क्या है, अल्बर्टा में चूहे पालना मना है। चूहे यहाँ पे नहीं पाल सकते, इलीगल माना जाता है। तो अल्बर्टा में चूहे को बिल्कुल नहीं रख सकते, स्ट्रिक्टली इलीगल माना गया है। और ये रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि अल्बर्टा को रेट फ्री प्रोविंस को मेंटेन करना गवर्नमेंट का टारगेट है। मतलब गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि अल्बर्टा में चूहे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उसको मेंटेन रखना है जो वहाँ की प्रोविंस है। और सबसे अच्छी चीज़, सबसे फनी फैक्ट जो है वो है, अल्बर्टा में स्पेशल रेड पेट्रोल टीम्स हैं जो इंश्योर करती हैं कि चूहे प्रोविंस में एंटर ना करें। यहाँ पे एंट्री चूहों की नहीं होनी चाहिए। स्पेशली नौकरी दी गई है लोगों को इसके लिए कि आपको ध्यान ही सिर्फ ये रखना है कि इस प्रोविंस में, शहर के अंदर ये सीमा कोई भी चूहा नहीं लांग के जा सकता। सोचो किसी ने क्यूट सा पेटिया चूहा रखा हो और पता चले कि वो कानून ही तोड़ रहा है, और आपको फिर पुलिस आएगी और गाड़ी में बिठा के जेल की सैर कराएगी। ये तो बहुत ज़्यादा फनी मेरे को लगा था। थर्ड रूल है क्यूबिक में ओवरसाइज्ड स्नोमैन बनाना मना है। जैसे अब अगर हमारा देश है, हम इंडिया में, हम कहीं भी कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ इतनी सारी बर्फ है, इतनी सारी स्नो गिर रही है, तो हमारा मन करता है कि स्नोमैन बनाते हैं। तो हमारी मर्जी, हम 10 फुट का बनाएं, 5 फुट का बनाएं, जितना मर्जी हमसे बन सके बनाएं, लेकिन क्यूबेक में ये अलाउड नहीं है। आप ज़्यादा ओवरसाइज्ड का नहीं बना सकते। अच्छा, इसमें कितना बना सकते हैं क्यूबिक में? अगर आप अपने घर के आस पास, रोड के पास एक स्नोमैन बनाते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 फीट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर चाहे आप 3 फीट से कम बना लो, चाहे 1 फीट का बनाओ, चाहे 2 फीट का बनाओ या 3 फीट का बनाओ। ओके, ये लो रोड सेफ्टी के लिए बनाया गया है ताकि बड़े स्नोमैन रोड विजिबिलिटी को ब्लॉक ना करें। अब एग्जाम्पल की, एक फैमिली ने अपने घर के बाहर एक बड़ा स्नोमैन बनाया और नेक्स्ट डे पुलिस ने देख लिया कि इन्होंने बड़ा 5-6 फुट का स्नोमैन बनाया हुआ, चलो इनको निकालो घर से बाहर और जेल की सैर कराते हैं। तो बेसिकली ये सेफ्टी के पर्पज से है, क्योंकि अगर 3 फीट से ज़्यादा बड़ा होगा तो थोड़ी सी यहाँ पे जो रोड्स की विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी हो सकती है कि भाई इन लोगों को ना दिखे। और मेन उनके लिए है जिनके घर बिल्कुल रोड के आसपास है, बिल्कुल रोड के पास है, तो उनके लिए है। तो ये बताओ, ये वाला लुक कैसा लगा? नेक्स्ट रूल आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगने वाला है और स्पेशली मम्मियों को ऑफेंड कर सकता है, क्योंकि इमेजिन कि अगर हमारी मम्मियाँ कनाडा आती हैं और अगर वो ये काम ना करें तो उनका तो दिमाग का पारा हिल जाएगा। तो नेक्स्ट लॉ है ब्रिटिश कोलंबिया में, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया में लॉन पे कपड़े सुखाना मना है। आप ऐसे ही कहीं भी कपड़े टांग के नहीं सुखा सकते हो। जैसे हम इंडिया में मस्त कपड़े धोए, चलो भी टांग दो रस्सियों पे, चलो भी सुखा दो, तो यहाँ पे कुछ एरियाज में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ स्पेसिफिक रेजिडेंशियल एरियाज में कपड़े को लॉन पे सुखाना इलीगल है। आप ये मत सोचो कि ऐसी है, कुछ भी इलीगल नहीं है। लोकल अथॉरिटीज़ को ये अनस्लाइटली लगता है और नेबरहुड को एस्थेटिक मेंटेन करने के लिए रूल बनाया गया। जैसे किसी किसी का घर सुंदर दिखता है, इमेजिन कि अब मैं अपने घर में कपड़े सुखा रही हूँ और साइड वाला घर है, अगर उनके घर की जो ब्यूटी है मेरे कपड़ों की वजह से ढक गई है,
तो इस वजह से ये स्पेसिफिक लाइक लॉ बनाया गया है कि तुम्हारे कपड़े टंगे हुए बाहर, हमारा घर नहीं दिख पा रहा है, हमने इतनी बढ़िया ब्यूटी मेंटेन की है, पैसा लगाया है, तो ये सब कुछ है। कनाडा में कपड़े सुखाना भी क्राइम बन सकता है। सोचो कि अगर आप बाहर कपड़े सुखाने के लिए गए हो, नेक्स्ट डे पुलिस ही आपको उस रस्सी पे टांगने के लिए आ जाए कि चलो चलो बेटा जेल में टांग के दिखाते हैं आपको रस्सी पे, तो ये वाला तो बड़ा अजीब लगा यार कि हम कपड़े ही बाहर नहीं सुखा सकते। वैसे जिन्होंने बढ़िया घर बनाए हुए उनके लिए ठीक है भाई, वो अपनी ब्यूटी दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये इंडिया में हो जाए ना तो खत्म है सब कुछ। नोवा स्कोशिया में पहले ये था कानून, लेकिन अभी फिलहाल इस कानून को हटा दिया है, और ये कानून था कि यहाँ पे संडे को आइसक्रीम खाना इलीगल है। मतलब कुछ भी, संडे को आइसक्रीम नहीं खा सकते, मतलब छुट्टी का दिन है। इमेजिन कि हम घर पे बोर हो रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा और हमारा मन कर रहा है कि बाहर जाके बड़े आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन पता चले हम बाहर जाके आइसक्रीम खाने के लिए खड़े हैं और पीछे से पुलिस हमें डंडा मारी, आओ बेटा आओ, तुम्हें हम जेल के अंदर आइसक्रीम का टेस्ट करवाते हैं। तो संडे को आइसक्रीम खाना मना था, ये पहले था, लेकिन अभी फिलहाल हटा दिया है। ये एक पुराना लॉ था जो संडे के दिन आइसक्रीम खाना जहाँ पे इलीगल माना जाता था। ये रूल शायद रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये रीअपील हो चुका है। ये रूल आज आज भी नोवा स्कोशिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट में गिना जाता है। तो इमेजिन वही है कि इमेजिन करो कि यार हम आज हमारा संडे मन कर रहा है कि, या फिर फ्रेंड्स को हम छुट्टी के दिन ही बुलाते हैं ना, और ऐसा ही होता है कि भाई सारे फ्रेंड्स हैं या फिर घर पे कोई गेट टुगेदर है, तो हमारा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है कि चलो बाहर जाकर आइसक्रीम खाने जाते हैं। तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी, डंडे मिलेंगे, डंडे खा के घर आओ या फिर जेल की हवा खाने जाओ, आइसक्रीम कुछ नहीं मिलने वाली। तो ये में भी कुछ सफाई को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि संडे के दिन वो कुछ सफाइयाँ करते हो, या बट एक आइसक्रीम से कौन सी वहाँ पे गंदगी गिर रही है भाई, ये कनाडा है, यहाँ के लोग कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कैलगरी में, और ये तो बड़ा ही बेकार सा मुझे लग रहा है। इसमें है कि आप कैलगरी में लॉन पे ब्राइट पेंट करना बैन है, आप बाहर की तरफ ऐसे ब्राइट पेंट नहीं कर सकते। कैलगरी में अपनी लॉन को ब्राइटली कलर्ड पेंट से करना इलीगल माना जाता है। ये लॉ नेबरहुड का विजुअल हार्मनी बनाए रखने के लिए बनाया गया। जैसे एक बंदे ने अपनी जैसे किसी लगा लो कि आपने आपका घर बनाया हुआ और आपने बाहर की साइड आपका मन कर रहा है कि कलरफुल हमने पेंट करना है, बढ़िया ब्राइट कलर करना है, लेकिन पता चले नेक्स्ट डे आपको हैवी जुर्माना पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ब्राइट कलर करते हो बाहर की तरफ से तो आपको हैवी जुर्माना भरना पड़ेगा। जितने आपके पेंट पे रुपए नहीं लगे उतने आप यहाँ पे डॉलर्स भरो, और आपको पता है कि यहाँ डॉलर्स में पैसे लगाना तो बहुत बड़ी होती है, दिल दुखने वाली चीज। तो ऐसा काम भी मत करो कि आपको इतना जुर्माना पे करना पड़े। बट कुछ अजीब है कि हम अपनी मन पसंद से अपने घर में कलर भी नहीं करवा सकते, अब कुछ भी बनाया हुआ है कुछ। नेक्स्ट लो भी आपको बड़ा अजीब लगने वाला है, वैसे सारे के सारे ये वियर्ड और अजीब ही हैं। टोरंटो में स्ट्रीट रेसिंग में घोड़ा शामिल करना इलीगल है। कैसी रेस में, अब आपको आगे बताती हूँ। ओके, तो टोरंटो में अगर आप किसी स्ट्रीट रेस में अपने घोड़े को शामिल करते हैं तो ये इलीगल माना जाता है, समझे। ये रूल इसलिए बनाया गया ताकि एक्सीडेंट और अननेसेसरी इंजरीज को रोका जा सके। मतलब क्या है कि आपकी कार रेस है, आप पैदल भाग रहे हो, आपकी साइकिलिंग रेस है, आपकी बाइक रेस है, कोई भी टाइप की रेस है। यहाँ पे कनाडा में जो मैंने अभी तक देखा है, यहाँ पे लोगों को घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मतलब अगर आप यहाँ के हॉर्सेस देखोगे ना तो इतने नीट एंड क्लीन, और मैंने इतने बड़े बड़े घोड़े सीरियसली अपने इंडिया में नहीं देखे हैं। इतने साफ सुथरे और इतने बड़े बड़े घोड़े, भाई उनकी हाइट ही इतनी है, इतनी लंबी ऐसे देखना पड़ता, वाह। ठीक है, तो काफ़ी बड़े बड़े घोड़े हैं। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़, और उनको मन करता है कि अगर किसी रेस में चल रहे हैं तो वहाँ घोड़ों को भी भगाओ, लेकिन वो इलीगल बताया गया है स्पेशली टोरंटो में। तो आप नहीं लेके जा सकते, अगर लेके जाओगे तो साथ में घोड़े के साथ आप भी जेल की हवा खाने जाओगे। ओ भाई साहब, नेक्स्ट कानून सुन के तो आपके दिमाग के पेच हिलने वाले हैं। और अगर ये कानून हमारे देश में अप्लाई कर दिया जाए ना तो आधी से ज़्यादा दुनिया फांसी खा लेगी। जो लोग ये काम करते हैं वही फांसी खाएगी। तो सुनो क्या लो है। तो ये है मॉन्ट्रियल में, जो मॉन्ट्रियल है यहाँ पे कनाडा में। देखो, आपको जो कनाडा में नहीं रहते तो उनको नहीं पता होगा, जो मैं नाम बता रही हूँ सारे कनाडा के अंदर ही हैं। तो मॉन्ट्रियल में जादू टोना का दिखावा करना इलीगल है। दिखावा भी नहीं कर सकते आप, ये भी नहीं कर सकते कि आप हाथ में नींबू मिर्ची लटका के जा रहे हो कि आज तो उसके ऊपर फेंक के उसको भस्म कर दूंगा मैं, ये नहीं कर सकते हो। मॉन्ट्रियल में आप किसी को धोखा देने के लिए साइकिक या मैजिक का दिखावा नहीं कर सकते। ये रूल फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए बनाया गया। मतलब
कि जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि हम जादू टोना भी लोगों को देखते हैं, कोई चौराहे पे रख के गया हुआ है, कोई कुछ रख के गया हुआ है, जिससे मेरे को बड़ी नफरत है। ठीक है, कोई कुछ जादू टोने कर रहा है, मुझे नहीं पता ये लोग करते क्यों हैं, बट इंडिया में करते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये किया, इसमें ये भी चीज़ ऐड है, जैसे अपने इंडिया में वो नहीं आते मैजिक शो दिखाने वाले, मैजिक कुछ दिखाते हैं, कुछ का कुछ कर दिया एकदम इस टाइप में। तो ये ऐसे भी चीज़ है मॉन्ट्रियल में स्पेशली, कि आप ना तो मैजिक कर सकते हो, ना आप ये जो जादू टोना होता है साइकिक टाइप में कुछ भी कर सकते हो। तो इससे आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दिखावा भी नहीं कर सकते, करना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो दिखावा ही करके दिखाओ तब आपको पता चलेगा। अगर आपने सोचो कि अगर आप किसी को साइकिक ने फ्यूचर बताया, इमेजिन कि कहीं कोई बैठा हुआ है, ले भाई हाथ देख ले मेरा, बता दे मेरी पीआर कब आएगी, क्या क्या कुछ करूंगा मैं कनाडा में, लेकिन पीछे से आपको डंडा आ रहा है पुलिस का, पुलिस ने उसी टाइम आपको जेल भेज दिया, तो बेटा जी आपको जेल हो सकती है। तो ये काम इंडिया में चल सकते हैं, इंडिया में आप खूब पैसे भी कमा सकते हो अपने लोगों के हाथ देख देख के। यहाँ पे कनाडा में ये सब नहीं चल सकता। तो ये थे कनाडा। मैं भी हिल गई हूँ सारे वियर्ड और फन फैक्ट पढ़ के, मेरी जीभ भी ऐसे तुतला गई है। तो ये थे कनाडा के कुछ फनी फैक्ट, जिसको सुन के जब मैंने फर्स्ट टाइम में पढ़े ना, मैंने कहा ये क्या है, और ये सारे के सारे ऐसे वियर्ड कानून हैं, ऐसे वियर्ड फैक्ट हैं जो इंडियन अगर सुनेंगे ना, ये क्या, कुछ भी कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते, मर्जी का कलर बाहर नहीं कर सकते, चूहा नहीं पाल सकते, हम काला जादू नहीं कर सकते, मैजिक नहीं दिखा सकते, जिसका लगा लो, जिसका प्रोफेशन ही है कि भाई मैं हाथ देख के तुम्हारा बता सकता हूँ, तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूँ, आप यहाँ पे फ्यूचर भी नहीं बता सकते हो कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है, पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये थे आज के कुछ फन फैक्ट्स, कनाडा के कुछ वियर्ड और फनी कानून। ये अभी खत्म नहीं होते, नेक्स्ट भी है, लेकिन अगर अभी मैं सारे बताने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट जो फनी फैक्ट और जो नेक्स्ट अजीब से कानून है वो आपको बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरे को बताना कि आपको सबसे ज़्यादा फनी और सबसे ज़्यादा वियर्ड, अजीब और गरीब फैक्ट कौन सा लगा। मेरे अकॉर्डिंग सारे के सारे वियर्ड थे, सारे के सारे इतने अजीब और गरीब थे। आपको जो अच्छा लगे वो बताना, अच्छा और वियर्ड और अजीब जो भी लगे। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।